पटेल अमेजिंग आइडियाज़ में आज हम बात करेंगे युवा किसे कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मवल्ली 8 में युवा की परिभाषा बताई गई है। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टः दृढ़िष्ठः बलिष्ठः तस्येयं सर्वा वित्तस्य पृथ्वी पूर्णा स्यात्। यानी युवा साधु वृत्ति का होना चाहिए, सरल वृत्ति का होना चाहिए, युवा वृत्ति होनी चाहिए। जैसे रामायण में सीता का अपहरण हो जाता है तो राम इतने विह्वल हो जाते हैं कि जंगल में पशु पक्षी किसी को भी पूछते हैं, मेरी सीता को आपने देखा है? उत्कटता, विह्वलता ये युवा का लक्षण है। और वो राम युवा था, क्योंकि युवा मादक, मोहक और ऐसी वृत्ति से परिपूर्ण होती है। दूसरी बात, युवाध्यायकः यानी युवा अध्ययनशील होना चाहिए। कैसे? आज के ज़माने की हम बात करें तो वॉरेन बफे कितनी बुक पढ़ते हैं, दिन में 5-6 घंटे पढ़ने का उनका शेड्यूल है। 500 पेज डेली पढ़ना ही है, उनका ये टारगेट रहता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स, वो तो साल में 50 बुक पढ़ते हैं और उनका पढ़ने का तरीका भी अनोखा है। वो कहते हैं पेंसिल हाथ में लेकर पढ़ो, जो महत्व की बात है वो अंडरलाइन करो, और पुस्तक पढ़ते टाइम आपके दिमाग में जो भी अमेजिंग आइडियाज़ आते हैं उसे आप डायरी में नोट करके लिखो। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं उसी दौरान हमारा ब्रेन भी एक सीक्वेंस में चलता है और अनकॉन्शियस माइंड में नई आइडियाज़ क्रिएट होती है। उसे जल्द ही जल्द हम लिख लेते हैं तो हमें बाद में इसके ऊपर काम करने में, वर्कआउट करने में आसानी रहती है। इसीलिए युवा अध्ययनशील होना चाहिए। युवा स्यात् युवाध्यायकः आशिष्टः आशावान होना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन, उन्होंने 9,999 बार प्रयत्न किए बल्ब के आविष्कार करने में, किंतु वो 9,999 बार असफल हुए, फिर भी वो निराश नहीं हुए। उनकी आशा अमर थी, बाद में वो सफल हुए। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है, अगर उसे आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। उसके बाद युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टः दृढ़िष्ठः, दृढ़िष्ठः यानी दृढ़ मनोबल वाला होना चाहिए। नचिकेता, हमारी भारतीय संस्कृति में नचिकेता हुए हैं, उनका जो दृढ़ निश्चय है वो सराहनीय है। यमदेव के पास पहुंच गए आत्मज्ञान लेने के लिए। उन्होंने यमदेव से पूछा, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मृत्यु का रहस्य मुझे जानना है। यमदेव ने उसे प्रलोभन दिए। यमदेव ने कहा कि तुम स्वर्ग की अप्सराएं ले लो, किंतु नचिकेता अटल रहे। उन्होंने कहा धन का मेरु पर्वत ले लो, फिर भी नचिकेता नहीं माने। धन का मेरु पर्वत ले लो, स्वर्ग की अप्सराएं ले लो, 10,000 साल का आयुष्य ले लो, फिर भी नचिकेता दृढ़ रहे। उन्होंने कहा मुझे तो केवल आत्मज्ञान ही चाहिए। मीन्स युवा के अंदर ऐसी दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए, नचिकेता जैसी। इसे युवा कहते हैं। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टः दृढ़िष्ठः बलिष्ठः। युवा बलशाली होना चाहिए। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे अरुणिमा सिन्हा का। अरुणिमा सिन्हा एक प्लेयर थी। वो लखनऊ से दिल्ली ट्रेन में आ रही थी। उसी दौरान उसके गले में एक चेन थी, तो 4-5 बदमाश लोग ट्रेन में चढ़ गए और उनके साथ फाइट करने लगे और चलती ट्रेन से उसे पटक कर नीचे रख दिया। सामने से दूसरी ट्रेन आती थी तो उसके साथ टकरा कर वो नीचे गिर गई और उनका एक पैर कट गया। पूरी रात वहाँ पड़ी रही। रात खत्म होने के बाद गांव वालों ने उसे हॉस्पिटल पहुँचाया। 25 दिन के बाद वो हॉस्पिटल में से ठीक हुई। वहीं से उन्होंने तय कर लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करूँगी। फिर तो उन्होंने ये टारगेट लेकर बचेंद्री पाल से मिली। बचेंद्री पाल ने उसे कह दिया कि बेटी, तूने आधी माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो तो सर कर ली, तूने माइंड में प्रोग्राम फिट कर दिया, अब खाली भौतिक जगत में तुम्हें ये करके दिखाना है। उन्होंने प्रोत्साहन दिया और
2015 में अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई सर कर ली। इसके अंदर जो ये बल था, शारीरिक बल और मानसिक बल, उसे कहते हैं युवा। युवा की प्रतिभा जो होती है वो इनबॉर्न होती है, वो जन्मजात प्रतिभा होती है। इसीलिए ऐसी जो युवा के अंदर प्रतिभा छिपी हुई होती है उसे तैत्तिरीय उपनिषद ने कहा है कि युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टः दृढ़िष्ठः बलिष्ठः तस्य इयं पृथ्वी, यानी उनके लिए ये संपत्ति से परिपूर्ण पृथ्वी उनकी हो जाएगी। अर्थात जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं वो पृथ्वी का राजा बन सकता है। अस्तु।